आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज से रिलेटेड आंसर्स। यहाँ पर हम जिस क्विज की बात करेंगे वो मैंने अपनी जूनियर स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट आउट किया था। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अप करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड आउट करती हूँ। तो इससे पहले मैंने रेड कलर की 4 सर्टिफिकेशन अलॉट किए थे, तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए सो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें चेकआउट कीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पर हम आज का अपना क्विज कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि अगेन टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज से रिलेटेड है। ये क्विज आपके पास सर्जिया की रैपो के स्टेप 0 से लेके स्टेप 10 तक है, तो मेक श्योर कीजिए कि इन वीडियोस को लाजमी गौर से देखिए। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 पार्ट पर ये वीडियो बेस करेंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। हम अगर अपने सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपने वो नाम यहाँ पर टाइप आउट करना है जो आपके सर्टिफिकेशन के ऊपर प्रिंट होकर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रही हूँ, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। देन हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन जावास्क्रिप्ट विच कीवर्ड इज रिकमेंडेड टू रिप्लेस var ड्यू टू इज ब्लॉक स्कोप नेचर। तो ब्लॉक स्कोप नेचर होती है हमारे पास लेट के कीवर्ड की। आपने हर क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, विच एनपीएम पैकेज इज सजेस्ट टू बी इंस्टॉल फॉर द इंक्वायरर लाइब्रेरी इन द प्रोवाइडेड कोड स्निप। एनपीएम इंस्टॉल इंक्वायरर, एनपीएम इंस्टॉल इंक्वायरर और एनपीएम इंक्वायरर मॉड्यूल, एनपीएम इंक्वायरर फ्रॉम। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है एनपीएम इंस्टॉल इंक्वायरर। देन हमारे पास यहाँ पे टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि आपने कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट अंडर स्कोर टीचर नेम को जो है वो बताना है। यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उसमें जो टीचर का अंडर स्कोर नेम हमने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट किया है वो क्या होगी। तो अगर हम गौर से देखें तो स्टूडेंट नेम है दुआ मजीद, स्टूडेंट आईडी है 4521, टीचर का नेम है हमजा और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीचर की आईडी है वो है 7851। तो इन्होंने टीचर का नाम हमसे पूछा है कंसोल लॉग कराते हुए। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमजा। ऑप्शन है दुआ, हमजा, अब्दुल्ला, काशिफ एंड 78512। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वो भी कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि आपको इस कोड का आंसर बताना है। तो कोड में इन्होंने कहा है कि लेट इज एडमिन बूलियन इज इक्वल टू फॉल्स। बूलियन डेटा टाइप का ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है और मैसेज क्या है हमारा, वो है हमारे पास स्ट्रिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है आपके पास इफ एल्स की दो कंडीशन है, आपने आउटपुट बताना है कि आउटपुट में क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो इसने इफ की कंडीशन के अंदर मैसेज हेलो प्रिंट किया है, अदरवाइज इसने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो एल्स की कंडीशन में जो है वो हेलो महक आलमगीर प्रिंट करेगा। तो अगर हम गौर से देखें कि अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास कंडीशन बूलियन में फॉल्स है। तो फॉल्स जब भी होता है हमारे पास बूलियन तो हमारे पास एल्स की कंडीशन रन करती है। तो हेलो महक आलमगीर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको छोटे छोटे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तभी जाकर जो है वो आपके पास आपका क्वेज कंपाइल्ड होगा। देन एरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें एक एरे बनाया है, उसको इन्होंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज असाइन की है 1567। फंक्शन आपने एरे ऑपरेशन का बताना है और इसके अंदर आपने पुश कराना है 2 को। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमने क्या कराना है, 2 को पुश कराना है और साथ ही साथ एरे डॉट शिफ्ट भी कराना है। तो जब हम एरे डॉट शिफ्ट कराते हैं तो उस वक्त क्या होगा कि आप पहले एरे डॉट शिफ्ट करा लें। तो जब आप एरे डॉट शिफ्ट कराएंगे तो 1 जो है वो आपके एरे में से चला जाएगा एंड 567 बच जाएगा। और जब मैं पुश करवाऊंगी 2 को तो 5672 मेरे पास यहाँ पर पुश होकर आ जाएगा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको एरे वगैरह पता होंगे तो आपके लिए इन चीजों को कंपाइल करना आसान होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन से रिलेटेड है, आपने रिवर्स स्ट्रिंग बतानी है और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि फंक्शन अगर जो है वो रिवर्स हो और ज्वाइन हो। तो कंसोल लॉग के अंदर जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग होगी, उसका जो इन्होंने फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया है वो हेलो किया है। तो हेलो जो है वो किस आउटपुट में हमारे पास आएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये रिवर्स स्ट्रिंग करा रहा है और आर्गुमेंट भी हेलो पास हुआ हुआ है। तो हेलो जो है वो हमारे पास उल्टा लिखा हुआ आएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद दोबारा हमारे पास एरे से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्होंने एक एरे बनाया है और एरे को एरे 2 का नाम असाइन किया। अब की बार क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन तीनों डेटा टाइप यूटिलाइज कर रहे हैं। तीनों डेटा टाइप यूटिलाइज करते हुए इन्होंने यहाँ पर
2024 टीएससी एंड ट्रू जो है वो वैल्यू असाइन की है। अच्छा, गौर से अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पर जो है वो टपल बना हुआ है, लेकिन उसको नाम उन्होंने न्यू एरे टू दे दिया है। तो आपने बताना है ये करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 24 टीएससी एंड ट्रू जो है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपने इस तरीके से भी छोटी छोटी चीजें देखनी है कि अगर एरे लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एरे ही होगा, उसका मतलब ये है कि वहां पे कोई और चीज भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को कंपाइल करें। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एरे बंस इन्होंने क्रिएट आउट किया है, ये भी एरे से रिलेटेड है। नंबर डेटा टाइप में इन्होंने कहा कि 5 6 एंड 7 जो है वो हमारा मेन एरे है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कंसोल लॉग कराना है एरे वन के अंदर जो है इंडेक्सिंग वन को। तो एरे वन के अंदर इंडेक्सिंग वन अगर हम गौर से देखें तो कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी नंबर 6। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पर फिर एरे 2 3 4 एंड 5 को जो है वो कंसीडर कराया एंड 5 में जो है वो डेटा को पुश आउट कराया। पुश आउट कराने के बाद इन्होंने सिर्फ हमसे एरे वन की टाइप पूछी है। तो अगर हम एरे वन की टाइप को गौर से देखें तो ये नंबर टाइप होती है। तो एरे एक्सप्रेस कास्टिंग नंबर, एनी नंबर या अननोन आपके ऑप्शंस हैं, तो नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन मेरे पास अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, वो है व्हाट इज द करेक्ट टाइप स्क्रिप्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द बूलियन वेरिएबल। हम बूलियन वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट सी इज इक्वल टू वन, तो ये तो नंबर टाइप हो गई। बूलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, हम कभी भी जो है वो इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट डी इज इक्वल टू फॉल्स और लेट ए इज इक्वल टू ट्रू। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, इन दो ऑप्शंस को गौर से देखें तो जो हमारा लेट ए इज इक्वल टू ट्रू है वो हमारे पास स्ट्रिंग में लिखा है, तो लेट डी इज इक्वल टू फॉल्स विल बी योर करेक्ट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन जो है उसको चेकआउट करते हैं, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये हमारे पास। बाकी क्वेश्चन जो होंगे उसके बारे में मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है what result will be displayed after the code execution in the TypeScript। TypeScript कोड के अंदर जब एग्जीक्यूशन होगी तो आपने बताना है कि कौन सा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे लेट माई एरे कॉलन स्ट्रिंग कर कर इन्होंने एक एरे बनाया है जिसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पीच, वाटरमेलन एंड पाइन एप्पल जैसे एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास शामिल हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्प्लाइस का मेथड यूज किया, और स्प्लाइस के मेथड को यूज करते हुए 2 और 4 की यूटिलाइजेशन की और साथ में कीवी को यूटिलाइज कर लिया। तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर कि हमें 2 से 4 तक जो है वो कंपाइलेशन करनी है, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर प्रोवाइड आउट करना है कीवी को। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आना चाहिए, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे पास आना चाहिए एप्पल। कीवी का एडिशन में 2 की जगह करूंगी तो कीवी आएगा, और लास्ट में मेरे पास क्या है, लास्ट में मेरे पास है 4। तो यहाँ से अगर हम बनाना से काउंट करें तो 1 2 3 4, यानी कि ऑरेंज, ग्रेप्स, पीच एंड वाटरमेलन आएगा, तो हमारे पास पाइन एप्पल आएगा। तो एप्पल, कीवी एंड पाइन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन होंगे एप्पल, बनाना, कीवी, पाइनएप्पल, नन ऑफ द अबव, एप्पल, कीवी, ग्रेप्स, पीच, वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल। तो यहाँ तक हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए अपने क्विज से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट वन ऑफ द क्विज आपको पसंद आया होगा। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 76 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसी तरीके से 10 एमसीक्यूज करके इनकी वीडियोस को क्रिएट आउट करूंगी। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिए। टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन की प्लेलिस्ट के चैनल से चेकआउट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।